दोस्तों किसी भी देश के इकोनॉमी को या उसके ग्रोथ को अगर हम बात करी जाए तो कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ग्रोथ में। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया में एक आने वाले अगले कुछ 20 25 30 सालों में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा कुछ सेक्टर्स में, जो कि है बैंकिंग है, डिजिटलाइजेशन है, ग्रीन है और ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ग्रीन एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग में और खास तौर से एग्रीकल्चर, फार्मा एंड हॉस्पिटल सेक्टर में इंडिया में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिस तरह का डिजिटलाइजेशन की तरफ इंडिया चल रहा है और गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उस हिसाब से इंडिया में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इन सारे सेक्टर्स में जो ग्रोथ होगा वो ऑब्वियसली इस ग्रोथ में एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। बिना उसके ये सेक्टर ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। और वो कौन सा सेक्टर है? वो है आईटी सेक्टर। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू इनेबल्ड होंगी और तभी ये आगे बढ़ेंगी, तभी इनमें ग्रोथ हो सकता है, तभी इनमें एफिशिएंसी आ सकती है। तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, सिंगल ऐसा सेक्टर है जिसके थ्रू मल्टीपल सेक्टर्स में ग्रोथ होगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 8 ऐसे स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको मिलियनेयर बना सकते हैं। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, उनके पास परफॉर्मेंस कैसे रही है बताएंगे। और ये वो स्टॉक्स हैं जो हो सकता है आपने शायद सुने भी ना हो, इनके में से कई के नाम आपको पता भी ना हो। तो मैं आज ऐसे 8 आपको आईटी स्टॉक्स बताऊंगा, स्मॉल कैप आईटी स्टॉक। लार्ज कैप, मिड कैप की नहीं, वो सब जानते हैं। उन स्टॉक्स को जो सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया मैंने रखा है वो उसमें क्या है, सबसे पहले वो स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स होंगे और उनका जो सीएजीआर है 5 साल का या 10 साल का, मेन मेन 10 साल का जो सीएजीआर है वो 20% से ज्यादा रहा होगा। उसके साथ उसके डेट टू इक्विटी जो है वो लेस देन 2 रहा होगा और इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 40% से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने 8 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं, उनमें रिसर्च करी है और इसके बेसिस पे मैं वो स्टॉक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वो स्टॉक कौन से हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कैसे आप अपने 10,000 रुपए को लगा के कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक कौन सा है? वो है तालना प्लेटफॉर्म। तालना प्लेटफॉर्म एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तालना प्लेटफॉर्म को रिसेंटली टाटा ने फंडिंग करी है और टाटा अब इसे ओन करता है, इस कंपनी को। तो इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 9,900 करोड़ है। इसका करंट मार्केट प्राइस 731 है और 10 साल का सीएजीआर 65% है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें 44% है और डेट टू इक्विटी इसका 0.49 है। जो सेकंड स्टॉक है वो है गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजी। गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजी बिजनेस इंटेलिजेंट आईटी सर्विस कंपनी है जो कि आईटी आईटीएस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका करंट मार्केट कैप जो है 197 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस इसका 57 है और 10 साल का सीएजीआर 24%, प्रमोटर्स होल्डिंग 78% और डेट टू इक्विटी इसका 0.30 है। तो सब में आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है, सीएजीआर बहुत अच्छा है और डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज है। थर्ड स्टॉक हमारा है नेटलिंक्स। नेटलिंक्स वेब डिजाइनिंग, प्रिंट मीडिया और इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में डील करता है। इसका करंट जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है, 17 करोड़ का है। मार्केट प्राइस इसकी 68 रुपए है और सीएजीआर 22% है 10 साल का। प्रमोटर्स होल्डिंग 61% है और ये डेट फ्री कंपनी है, डेट टू इक्विटी इसका 0 है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो निंटेक है। निंटेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ये अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। इसका जो मार्केट कैप है 79 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 77 रुपीज है। 5 साल का सीएजीआर, क्योंकि इसमें ये कंपनी नई लिस्टेड है, इसका 10 साल का सीएजीआर नहीं है, 5 साल का सीएजीआर 44% है और प्रमोटर्स होल्डिंग 47% है। डेट टू इक्विटी 0, तो ये डेट फ्री कंपनी है। फिफ्थ स्टॉक हमारा है आर सिस्टम का। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका जो मार्केट कैप है 2,820 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 238 है। 10 साल का सीएजीआर 30 है। प्रमोटर्स होल्डिंग 52% है और डेट टू इक्विटी इसका 0.23 है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये भी। सिक्स स्टॉक हमारा है ली एंड नी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट करती है डेवलपिंग एंड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करती है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट कैप है वो 61 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 11 रुपए है, तो एक तरह से पेनी स्टॉक है।
10 साल का CAGR इसका बहुत कम है, 6% है, लेकिन अगर 5 साल का इसका CAGR देखें तो 34% है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसके 70% है। डेट टू इक्विटी इसका 0.07 यानी डेट फ्री कंपनी है। और 7th हमारा स्टॉक है 63 मून्स टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप 844 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 183 रुपीज है। 10 साल का CAGR नेगेटिव में है, -12%। 5 साल का CAGR 24% है। प्रमोटर्स होल्डिंग 45% है और डेट टू इक्विटी 0, डेट फ्री कंपनी है। 8वीं और लास्ट कंपनी है, बहुत ही नॉन कंपनी, जेन टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी डिफेंस सर्विसेज के लिए सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में डील करती है। ये इंडियन आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका करंट मार्केट कैप 13,000 करोड़ से ज्यादा है। मार्केट प्राइस का 169 रुपीज है। 10 साल का CAGR 33%, प्रमोटर्स होल्डिंग 60% है और ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट इसका डेट टू इक्विटी 0.9 है। तो ये 8 स्टॉक्स जो मैंने स्मॉल कैप IT स्टॉक बताए हैं, इनके बारे में देखा। अब फटाफट हम देखते हैं एक्सेल शीट में चल के इनके CAGR के बेसिस पे कि हमें कितना CAGR मिल सकता है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म में कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो CAGR के बेसिस पे इस 8 स्टॉक मैंने लगा लिए। तांला का CAGR 65, गोल्डस्टोन का 24, ऐसे करके सबका है। तो जो एक एवरेज CAGR निकल के आता है वो 26.5% निकल के आता है एवरेज CAGR। तो अगर मैं 26.5% नहीं लेता हूँ, मैं बहुत ही मॉडेस्ट सा CAGR पकड़ के चलता हूँ 20%, जो कि सारे स्टॉक्स आप देखेंगे उसके एवरेज से भी कम का है 20%। तो 20% इतना है जो आपको 10 साल 15 साल में आराम से ये CAGR मिल सकता है। तो अब देखते हैं कि हम कैसे इससे 2 करोड़ 3 करोड़ कितनी वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं 10,000 रुपए महीना लगा के। तो इसमें 2 तरीके हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, हम मंथली SIP भी कर सकते हैं। तो हम दोनों कैलकुलेशन देखते हैं। CAGR हम फिक्स रखेंगे 20% का और जो हमारा होल्डिंग पीरियड होगा उसको हम पहले देखते हैं 15 साल के होल्डिंग पीरियड में और फिर हम देखेंगे 20 साल में। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कोई इसमें आंख बंद करके इन 8 स्टॉक में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए हर स्टॉक में 50,000 रुपए लगाता है और 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो कितना आता है? अगर 4 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करके 20% के रेट से 15 साल के लिए देखेंगे तो लगभग 78 लाख, यानी कि लगभग 80 लाख रुपए आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैं कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। वन टाइम अगर आप इन्वेस्ट करना है तो आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, 50,000, 1 लाख रुपए, और बाकी पैसे को आप SIP के थ्रू करिए। तो अगर मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं रखता हूँ, मैं इसको 0 कर देता हूँ और मैं कहता हूँ मंथली आप सिर्फ 10,000 रुपए लीजिए और इन्हीं स्टॉक्स में लगाते चलिए अगले 15 साल तक, तो ये कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा वो देखते हैं। ये 10,000 रुपए आप लगाएंगे तो आप लगभग 18 लाख रुपए 15 साल में लगा देंगे और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 1,13,00,000 रुपए और ऊपर से 42,949 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप मिलेनियर बन सकते हैं, 1 करोड़ रुपए आप जनरेट कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए महीना लगा के इन स्टॉक्स में। अगर यही मैं 15 साल के अवधि को 15 साल के पीरियड को बढ़ा के 20 साल करूं, सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा, तो आप डिफरेंस देखिएगा कंपाउंडिंग कैसा रोल प्ले करता है, जो मेरा फ्यूचर वैल्यू वो कैसे चेंज होता है। सिर्फ 5 साल बढ़ा के मैंने 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए होंगे, लेकिन जो मेरा पास अमाउंट आएगा वो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट आ जाएगा, 3,16,00,000 रुपए का। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये पावर ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टॉक्स है। तो स्मॉल कैप IT स्टॉक्स में इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है अगले अगले 15-20 साल के लिए। मैं छोटे टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल 7 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 10 साल आपको स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप इन 8 स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च करिए, स्टॉक के बारे में समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए, तभी अपनी पोजीशन बनाइएगा। और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एंजल वन में खोल सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें इक्विटी में 0 चार्जेस लगते हैं। FNO करने पे सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर लगता है। अकाउंट ओपनिंग इसमें 0 है और एनुअल मेंटेनेंस फी भी फर्स्ट ईयर के लिए 0 है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन में। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं वही मिलते हैं कि आप फिनवे ऑफिशियल के प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो ट्रेड्स से आते हैं आपको वो ट्रेड्स मिलेंगे। स्टॉक रिलेटेड जो नॉलेज शेयर करी जाती है वो नॉलेज आपको मिल सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके अपना अकाउंट खोलिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।